व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु की पोजीशन कुंडली के तीसरे भाव में। यदि जुपिटर यानी कि गुरु अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में प्लेस्ड है तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालता है, इसी बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुरु अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है तो ये आपको एक उच्च वाहन का सुख प्रदान करता है। मतलब ऐसे लोगों के पास जो है उच्च वाहन होता है। उच्च वाहन का मतलब होता है बड़े ब्रांड का जो वाहन होता है, मर्सिडी, BMW, इस टाइप का। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये हो सकता है कि भी उच्च वाहन का सुख ज़रूर मिलेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि गुरु जो है थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। और ऐसा जो जातक होता है वो एक लेखक भी हो सकता है, बहुत अच्छा राइटिंग का शौक़ हो सकता है ऐसे जातक को। लेखक हो सकता है, पब्लिशर हो सकता है, और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। तो पहले ज़माने में हम क्या बोला करते थे भाई, शास्त्रों का ज्ञाता। तो आज के टाइम के हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि बहुत नॉलेज वाला ऐसा इंसान होगा। ज़रूरी नहीं है कि उसने शास्त्र पढ़े हों, या अपनी फील्ड में भी स्कॉलर होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में होगा, स्कॉलर होगा। तो इसे कहते हैं हम शास्त्रों का ज्ञाता। और सचमुच अगर, क्योंकि गुरु क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ प्लानट है, सचमुच ऐसे जातक को धार्मिक चीज़ों में, धर्म ग्रंथों में इंटरेस्ट होगा तो ये सचमुच ही शास्त्रों का ज्ञाता भी होगा। ऐसे जातक की एक खास विशेषता होती है, जिसका गुरु जो है तीसरे घर में है, ये जातक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। मतलब किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता ऐसा जातक। स्पेशली इमोशनली इसको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, या इमोशनली कोई इसको दबा नहीं सकता है। ये अपनी इंद्रियों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, और हर तरह की इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। इंद्री का मतलब है ऐसी फीलिंग्स या ऐसी चीज़ें जो आप मजबूरन अपनी लाइफ में करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अपनी किसी भी फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर सकता है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ऐसा जातक परदेशवासी हो सकता है। अगर गुरु की स्थिति शुभ स्थिति है तीसरे भाव में, तो परदेशवासी का मतलब होता है कि विदेश में रहने वाला ऐसा जातक होता है। जन्म किसी और देश में, और रहना सहना, इसका जो सेटलमेंट होता है किसी और देश में हो जाता है। कई बार ऐसे लोग तो बचपन में ही जो है अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, और बहुत अच्छा योग हो तो विदेशों में भी जाके रहते हैं ऐसे लोग, विदेश में सेटल हो जाते हैं। जुपिटर की स्थिति तीसरे घर में जातक को एक अच्छा व्यापारी बनाती है। ऐसे जातक जो है बहुत ही बड़े लेवल के व्यापारी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर कुंडली में सेवन्थ हाउस की स्थिति भी अच्छी हो, अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों सेवन्थ हाउस में, या सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी कंडीशन अच्छी हो, या सेवन्थ हाउस में कोई राजयोग बन रहा हो, चंद्रमा की सिचुएशन हो या शनि की सिचुएशन हो, तो फिर ऐसे जातक टाइकून भी हो सकते हैं। गुरु थर्ड हाउस में है तो ऐसे जातक टाइकून बन सकते हैं। टाइकून का मतलब है कि अपनी एक एक डील में रोज़ के लाखों कमाना, मतलब 10 लाख 20 लाख आज के टाइम के हिसाब से एक एक डील में कमाना, उनको टाइकून्स कहते हैं। परंतु इसी गुरु पर, तीसरे घर के गुरु पर अगर कोई अशुभ प्रभाव हो, शनि की दृष्टि में आ जाए, राहु की कंजक्शन हो, या फिर तीसरे घर का लॉर्ड ही छठे 8वें या 12वें में बैठा हो, तो फिर ऐसे जातक जो है कम धनी हो सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं होगा। उस केस में फिर गुरु की रेमेडीज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, या जेमस्टोन पहनना अच्छा रहेगा गुरु से रिलेटेड। लेकिन क्या रेमेडी करनी चाहिए या क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए, वो कुंडली देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। स्पेशली शुक्र का प्रभाव हो, मंगल शुक्र का प्रभाव हो इस गुरु पे, थर्ड हाउस के गुरु पे, तो ऐसा जातक कामी होता है। और कामी इतना होता है कि इसका जो धन है, पैसा है,
वो स्त्रियों के काम ज़्यादा आता है, मतलब ऐसी स्त्रियों के काम आता है। अगर विशेषकर हम मेल कुंडली की बात करें तो ये अपना पैसा ज़्यादातर ऐसी स्त्रियों पे खर्च करता है जो इसकी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करती है, ठीक है ना। अब ये वाइस वर्सा भी है, मतलब अगर स्त्री की कुंडली में भी ऐसा योग है तो वो पुरुषों पे भी खर्च करती है। तो तीसरे घर का गुरु है और ख़राब स्थिति में है तो ये रिजल्ट्स आएंगे, स्पेशली शुक्र और मंगल का प्रभाव होगा तो ज़्यादा आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे जातक को स्त्रियां मूर्ख भी बनाती है, मतलब अपोजिट सेक्स का जो बंदा है, अपोजिट जेंडर है, वो इनको मूर्ख बना के पैसा ठगता है। अच्छा, बौद्धिक रूप से सक्षम होता है। सक्षम होना मतलब होता है कि भाई मेंटली तो ये काफ़ी शार्प होता है, परंतु ये जातक कंजूस भी बहुत होता है। हालांकि स्त्रियां ज़रूर इसका पैसा ठगती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत कंजूस होता है, तीसरे घर गुरु वाला, ठीक है। हो सकता है अपने ऊपर कुछ स्थितियों में पैसा खर्च कर देता हो, लेकिन कभी किसी और के ऊपर खर्च नहीं करता है। एक जो खराबी वो अगर आ गई गुरु की, भाई दूसरी स्त्रियों पे खर्च करना, वो हो सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत कंजूस होता है। किसी का भी एहसान अपनी लाइफ में कभी नहीं मानेगा। इसके लिए दुनिया में कोई कुछ भी कर दे, ठीक है, ये एहसान या तो मानता नहीं है या ये किसी का एहसान अपने ऊपर लेता नहीं है। ये एक चीज़ हम बोल सकते हैं। अगर किसी ने इसके ऊपर छोटा मोटा एहसान कर दिया तो ये उस एहसान को चुकाने की पूरी कोशिश करेगा कि यार कल को ये खड़ा होकर मेरे को ये ना कहे कि देख मैंने तेरे लिए ये किया था तब तेरे को ये मिला है। तो इसकी एक जो है हैबिट होती है कि ये किसी का एहसान मानना भी नहीं चाहता और ना ही लेना चाहता है। इसको हम एक अच्छी हैबिट मान के चलेंगे। अब यदि तीसरे घर का गुरु है, तीसरे भाव में गुरु है, तो फिर यश और उपाधि में से या आर्थिक उन्नति में से कोई एक चीज़ मिलती है। या तो उपाधि जीवन में मिल जाती है, कोई बड़ी उपाधि मिल जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी उपाधि अगर मिल गई तो पैसा भी होगा, यश मिल जाएगा, नाम हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नाम होगा तो पैसा भी होगा। और अगर पैसा हुआ तो फिर यश और कीर्तिमान कह लो, नाम कह लो, वो नहीं मिलता, तो सिर्फ पैसा होगा। तो ये एक रिज़ल्ट ज़रूर आता है कि इन तीनों चीज़ों में से यश, उपाधि का मतलब होता है आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। पुरस्कार जिसे कहते हैं कि आपको उस चीज़ का पुरस्कार मिल गया, क्योंकि बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो किसी को नोबेल मिल जाता है, किसी को कोई पुरस्कार, तो वो एक उपाधि होती है। तो इस अगर लेकिन उस केस में क्या होगा कि पैसा नहीं होगा। अब आपने देखा होगा कई बार बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको नोबेल मिल चुका है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन मरने से पहले उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। अब ट्रम्प जी कह रहे हैं कि मेरे को नोबेल दिया जाए विश्व शांति के लिए, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके पास धन बहुत है, पैसा बहुत है, जो ऑलरेडी मिल चुका। हो सकता है आप चेक करके बताना, मुझे तो ट्रम्प की कुंडली नहीं पता है, क्या पता उसका भी थर्ड हाउस में ही गुरु बाकी चीज़ें भी मैच भी कर रही हैं उससे, है ना, कि कामी बंदा है। ऐसे केसेस में भी उसका बहुत नाम आता है। धन होगा या उपाधि होगी या यश होगा, ठीक है, ये इनमें से एक चीज़ मिलती है। अब तीसरे घर का गुरु होगा तो ऐसे लोग शिक्षक भी हो सकते हैं, मतलब टीचर भी हो सकते हैं, या ऐसी फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में भी होते हैं अधिकतर, या अपने आप को गुरु मानने वाले कथावाचक होते हैं, कविताएं गाते हैं, कविता लिखने वाले हो सकते हैं, ठीक है, या होंगे अपना टीचिंग के प्रोफेशन में या टीचिंग से जुड़े हुए किसी प्रोफेशन में होंगे। और अगर इनका सेकंड हाउस का स्वामी, जिनका गुरु थर्ड हाउस में, उनका सेकंड हाउस का स्वामी प्लैनेट और 11वें हाउस का 11वें भाव का स्वामी प्लैनेट, ये दोनों अगर अच्छी स्थिति में होंगे ना, अच्छी कंडीशन में, कुंडली में केंद्र भावों में कहीं बैठे हो या अच्छी कंडीशन में होंगे, तो फिर ऐसे लोग जो है इंस्टीट्यूट वगैरह बना के, स्कूल बना के बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा लेते हैं। मतलब शिक्षा के व्यापार से बहुत तरक्की कर लेते हैं, बहुत धन जमा कर लेते हैं। फिर वहीं पर वही चीज़ आ जाती है कि सम्मान नहीं मिलता इनको। पैसा बहुत कमा लेंगे
फिर लेकिन सम्मान नहीं मिल पाएगा, और फिर ये आखिरी में क्या करते हैं, सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं कि अब मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को कोई पुरस्कार मिल जाना चाहिए या उपाधि मिल जानी चाहिए, लेकिन फिर वो चीज़ इनकी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि ये ऑलरेडी पैसा बहुत कमा चुके होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर ये लोग निःशुल्क सेवा करें, ठीक है ना, पढ़ाई निःशुल्क करें, तो फिर बहुत ज़्यादा सम्मान मिल जाता है ऐसे लोगों को। लोग सर पे बिठा लेते हैं, इनकी इतनी इज्जत मान सम्मान हो जाता है। लेकिन उस केस में फिर पैसा कैसे आएगा, नॉर्मली आएगा, काम चला हुआ आएगा, ठीक ठाक आएगा, ठीक है। अच्छा, शुभ स्थिति में अगर तीसरे घर में गुरु है तो फिर ऐसे लोग जो भी अपने जीवन में कार्य करेंगे बहुत सोच समझ के, क्योंकि ना इनका बौद्धिक स्तर जिसे कहेंगे IQ लेवल है ना, वो बहुत हाई होता है। बौद्धिक स्तर बहुत हाई होने की वजह से, बहुत उच्च होने की वजह से जो है ये अपने निर्णय, लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी डिसीजंस करेक्ट होंगे, इनके फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं ये। अब इनके सामने कोई इनको समझा दे, ये चीज़ इन्हें मंजूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी अपने आप को ही समझते हैं। अब इनके सामने अगर कोई लॉजिकल बात भी कर देगा फिर भी ये तर्क वितर्क करेंगे, मतलब बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। इन्हें पता भी होगा कि अगला बंदा ठीक बात कर रहा है, लेकिन ये उस चीज़ को मानेंगे नहीं, उसके सामने नहीं मानेंगे, बहस करेंगे उसके साथ, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि कोई ज्ञान के मामले में मुझे झुका दे। ये ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। अच्छा, अब ये पृथ्वी तत्व साइन में हो, सिर्फ मकर राशि को छोड़ के, वृषभ या कन्या राशि में जब गुरु होंगे थर्ड हाउस में, तो फिर ये अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर मकर राशि में होंगे तो फिर शिक्षा अधूरी रहने के चांस रहते हैं, क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, फिर हो सकता है कि शिक्षा पूरी ना हो पाए। लेकिन वृषभ और कन्या राशि में होगा गुरु तो फिर शिक्षा अवश्य पूरी होगी। शिक्षा पूर्ण होने का मतलब होता है कि हायर एजुकेशन कर लेते हैं ऐसे लोग, ठीक है, MBA की डिग्री, BA की डिग्री, इस टाइप की डिग्रियाँ मिल जाती हैं इनको ईजीली। और अगर मेल साइन हो, पुरुष तत्व साइन जिसे हम कहते हैं, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु राशि या कुंभ राशि, ये सारे मेल साइंस होते हैं। अगर इनमें गुरु है तो फिर शिक्षा में अवरोध अवश्य आते हैं, मतलब शिक्षा में प्रॉब्लम, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स कहीं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। फिर भी अगर जोर लगाया जाए तो फिर शिक्षा पूरी हो सकती है। अदरवाइज़ कई लोगों की इन राशियों में शिक्षा अधूरी रह जाती है, नहीं कर पाते हैं पूरी। इस केस में अगर इन राशियों में है तो फिर एक ही चीज़ इनकी शिक्षा पूरी करवा सकती है, वो है पंचम भाव का स्वामी प्लानेट। वो अच्छी स्थिति में, स्ट्रॉन्ग स्थिति में होना चाहिए तो ही शिक्षा पूरी होगी, वरना फिर शिक्षा अधूरी रह जाती है, या ऐसे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये होती हैं स्त्री राशियाँ। तो स्त्री राशि के अंदर अगर गुरु है थर्ड हाउस में तो फिर ऐसे लोग बहुत अच्छे जो है व्यवसायी, मतलब बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इनके अलावा जो राशियाँ होंगी, मतलब पुरुष राशियों में तो नौकरी करते हैं, लेकिन स्त्री राशियों में जो है गुरु अगर स्त्री राशि में प्लेस्ड है तो फिर ऐसे लोग बिजनेस में जाते हैं और अच्छा बिजनेस करते हैं। परंतु इन राशियों में एक रिज़ल्ट और आता है कि भाइयों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ, परेशानियाँ ऐसे जातक को जीवन में झेलनी पड़ती है। भाइयों के साथ मनमुटाव रहता है, रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। और अगर जुपिटर पे बुरे प्रभाव हों, राहु केतु जैसे प्लैनेट्स के प्रभाव हों, या शनि की दृष्टि में हो, तो फिर ऐसा जातक जो है बुरे कर्मों में भी लीन रहता है, कंजूस होता है, बुरे कर्मों में लीन रहता है, कामी स्वभाव का होता है, पाप कर्मों में लीन होता है। पाप कर्म का मतलब होता है किसी को दुख देना, किसी का चुरा लेना, इस टाइप के जो कर्म होते हैं ना, वो पाप कर्मों में गिने जाते हैं, मतलब किसी का भला ना करना। तो गुरु की जो है अशुभता इस टाइप के रिजल्ट लाएगी अगर थर्ड हाउस में है। परंतु जो है गुरु की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में, इसका जो भी कोई छोटा भाई या बहन होगी उसको अवश्य जीवन में तरक्की देता है ये प्लैनेट। अगर गुरु थर्ड हाउस में है, अच्छी कंडीशन में है, तो इसके जो छोटे बहन भाई होते हैं वो अपने जीवन में अच्छी तरक्की अचीव करते हैं, अच्छे पद पे पहुंचते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है। तो नॉर्मली गुरु की सिचुएशन थर्ड हाउस में अच्छी मानी गई है। स्पेशली गुरु पॉजिटिव होना चाहिए, शुभ प्रभाव में होना चाहिए, तो ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं,
ठीक है, ज्ञानी बहुत ज़्यादा होते हैं, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। स्पेशली अगर थर्ड हाउस के गुरु की दशा चल जाए, अंतरदशा चल जाए, तो उस टाइम में ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं। तो डिटेल में एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आते हैं वो तो कुंडली देख कर ही पता चलता है, आपको पता ही है। ठीक है, ये जनरल रिजल्ट्स हैं, कई लोगों के साथ रेजोनेट करते भी, कईयों के साथ नहीं भी करते हैं, क्योंकि और भी प्लैनेट्स की सिचुएशन होती है कुंडली में, जिसकी वजह से गुरु के प्रभाव जो है ख़राब भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या गुरु की अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो बहुत चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो हैं कुंडली को प्रॉपर चेक करके ही पता लगती हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।